दोस्तों लगातार आप देख रहे होंगे कि स्पाइस मनी के पोर्टल पर और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको लगातार अपडेट देता होगा ब्रॉडकास्ट से या फिर ग्रुप से, तो आपको रेड ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में कुछ इमेजेस लगातार मिल रही होंगी। बहुत सारे लोग कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि ये स्पाइस मनी का रेड ब्लू रेवोल्यूशन है क्या। तो इसी के संबंध में हमारा ये वीडियो है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि ये क्या है। दोस्तों आप देखते होंगे, अगर अगर आपकी एज 30 साल या उससे ज़्यादा की होगी तो एक समय आपने देखा होगा कि एसटीडी पीसीओ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था जब हमारे देश में मोबाइल इतने कॉमन नहीं हुआ करते थे। और एसटीडी की दुकान का जो पहचान हुआ करती थी वो येलो रंग से, जो हमारे एसटीडी के बूथ हुआ करते थे, दुकानें हुआ करती थी और कई जगह तो फ़ोटोकॉपी भी, क्योंकि उसी समय नया नया प्रचलन में आया था, तो फ़ोटोकॉपी की दुकान का भी वही कलर हो गया था कि येलो रंग देख के लोग समझ जाते थे कि यहाँ पर एसटीडी है, पीसीओ है या यहाँ पर फ़ोटोकॉपी हो जाती है। तो एक ये अलग ही पहचान हो जाती है। यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं भी है, अंग्रेजी में बोर्ड लगे हैं, तो भी वो समझ जाएगा कि यहाँ पर क्या काम होता है। तो स्पाइस मनी ने भी यही किया है, क्योंकि अभी तक जितनी भी कंपनियां काम करती हैं या बैंक के पॉइंट काम करते हैं, तो वहाँ पर होता क्या है कि आपकी कोई किराने की दुकान है, साथ में आप विड्रॉल कर रहे हैं, मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आपकी स्टेशनरी की दुकान है और आप वहाँ पर विड्रॉल कर रहे हैं, मनी ट्रांसफ़र, रिचार्ज कर रहे हैं। तो लोग वहाँ पर कई बार, पहली बार जब आपकी दुकान में आते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई क्या आपके पास आधार से पेमेंट हो जाएगा, क्या आपके पास मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो पहले आपसे पूछता है। लेकिन अब यदि आप, जो रेड ब्लू रेवोल्यूशन यहाँ पर कंपनी है, वो चाह रही है कि जो हमारी स्पाइस मनी की थीम है जिसमें कि रेड और ब्लू होता है, तो आप अपनी दुकान को रेड ब्लू के कॉम्बिनेशन में पेंट करें, वैसा ही बोर्ड लगाएं, वैसा ही फ्लैग लगाएं। जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे लोगों में एक पहचान बनेगी कि जहाँ पर ये कलर थीम हमको मिलेगी, जहाँ भी हमको ये रेड ब्लू कॉम्बिनेशन मिलेगा, वहाँ पर हमको फाइनेंशियल सर्विस मिल जाएगी, वहाँ पर हमको एपीएस मिल जाएगा, वहाँ हमको डीएमटी मिल जाएगा, वहाँ हमको लोन की किस्त जमा करने मिल जाएगी और वहाँ पर हमको रिचार्ज की सर्विसेज मिल जाएगी, आईआरसीटीसी मिल जाएगा। ऐसे जितनी भी हमारी फाइनेंस से रिलेटेड सर्विस हैं वो सारी मिल जाएंगी। आपकी दुकान को एक अलग ही पहचान मिलेगी। कंपनी ने प्रॉपर इस पर एक ट्रेनिंग वीडियो बनाया है, जो कि मैं इस वीडियो के आगे ऐड कर रहा हूँ। आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एपीएस और बैंकिंग से संबंधित कोई भी नया वीडियो लेके आता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए और वो वीडियो आप समय से देख पाएँ। तो चलिए, कंपनी ने क्या वीडियो बनाया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बैंकिंग आउटलेट के लिए बनाए गए रेड ब्लू आइडेंटिटी गाइडलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। रेड ब्लू रेवोल्यूशन सभी बैंकिंग आउटलेट को नई पहचान दिलाने के लिए स्पाइस मनी की तरफ से की गई एक पहल है, जिसमें इस कैटेगरी की दुकान को स्मार्ट बैंकिंग पॉइंट का नाम दिया गया है और उन्हें लाल और नीले रंग से पेंट करने का प्रस्ताव है। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए है कि लोग बैंकिंग आउटलेट को आसानी से पहचान सकें। 90 के दशक में पीसीओ यानी पब्लिक कॉल ऑफिस ने इसी रणनीति को अपनाया था, जब उन्होंने पीले रंग को अपनी पहचान बनाया, जिससे वे स्पष्ट रूप से दिखाई दे। हम पूरे भारत में बैंकिंग आउटलेट के साथ ऐसा ही करने का इरादा रखते हैं और इसलिए इसे रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। इस एक्टिविटी से बैंकिंग आउटलेट की दुकान को एक बेहतर विजिबिलिटी मिलेगी, जिससे उनके फुटफॉल में इजाफा होगा और उनके बिजनेस में भी बढ़ोतरी होगी। भारतवर्ष का हर एक बैंकिंग आउटलेट जो किसी भी ब्रांड के साथ जुड़ा हो, रेड ब्लू रेवोल्यूशन में भाग ले सकता है। हमने लाल और नीले रंग का चुनाव इसलिए किया है क्योंकि लाल तरक्की और नीला विश्वास का रंग है। हर रंग का अपना एक भाव होता है और हम इन दोनों रंगों के माध्यम से तरक्की और विश्वास के भाव को दर्शाना चाहते हैं। रेड ब्लू रेवोल्यूशन का हिस्सा बनने के लिए आपको 3 काम करने हैं। पहला, आपको अपनी दुकान को लाल और नीले रंग में पेंट करना है। दूसरा, आपको स्मार्ट बैंकिंग पॉइंट का साइन बोर्ड लगाना है और तीसरा, आपको रेड ब्लू फ्लैग का इस्तेमाल अपनी दुकान के सामने करना है। जाने माने पेंट ब्रांड के शेड जो यहाँ हमने बताए हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं या उनसे मिलते जुलते रंगों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपनी दुकान को आधा लाल और आधा नीला करना है। जब आप दुकान की तरफ खड़े होकर देखें तो बायां हिस्सा लाल और दाहिना हिस्सा नीला होना चाहिए। तरक्की और विश्वास के इन रंगों को जब आप अपनी दुकान पर लगाएंगे तो एक अलग ही नजारा होगा। महत्वपूर्ण सर्विसेज को आप पेंट से अपनी दुकान के पिलर पर लिख सकते हैं। और आपके द्वारा प्रदान की जा रही मुख्य सुविधाओं को भी मेंशन किया है। अगर आपकी दुकान का फसाड छोटा है तो भी आप उस दुकान को आधा लाल और आधा नीला कर सकते हैं। अगर आपकी दुकान के सामने पिलर है तो आप उन पिलर्स को रंग सकते हैं। अगर आपकी दुकान में दीवार की उपलब्धता नहीं है पर शटर है तो आप शटर को भी आधा लाल और आधा नीला कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक रेड ब्लू फ्लैग भी डिजाइन किया है जो भीड़ भाड़ वाली छोटी गलियों में आपकी दुकान को विजिबिलिटी देने में बेहद मदद करेगा। आप redbluerevolution.com पर जाकर इन सारे डिजाइन को डाउनलोड कर सकते हैं। इन सबको करने के बाद आपकी दुकान बेहद आकर्षक लगेगी और एक नई पहचान बनेगी। आपसे अनुरोध है कि इस बार भारत के 75वें आजादी महोत्सव के पहले आप अपनी दुकान को अवश्य रंगें। और हाँ, इस 15 अगस्त अपने नए स्मार्ट बैंकिंग पॉइंट पर तिरंगा फहराना ना भूलें। दुकान को रंगने के बाद आप अपनी दुकान की फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #RedBlueRevolution के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इमेजेस को redblue@spicemoney.com पर भेजकर इसका इनाम जीतने का भी मौका प्राप्त कर सकते हैं। रेड ब्लू रेवोल्यूशन का हिस्सा बने और भारत में बैंकिंग सेवाओं का लाभ सब तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।